Welcome to the online classes of Hartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about SQL. इस क्लास के अंदर हम SQL के बारे में पढ़ेंगे. डिफाइन रीनेम डेटाबेस. रीनेम डेटाबेस क्या होता है? SQL रीनेम डेटाबेस इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू चेंज द नेम ऑफ योर डेटाबेस. हम रीनेम डेटाबेस का यूज़ कब करते हैं? जब हमें हमारे डेटाबेस का नेम चेंज करना हो. Sometimes it is used because you think that the original name is not more relevant to the database, कि जो उसका original name है वो डेटा से relevant मैच नहीं करता. You want to give a temporary name to that database. और अगर आप अपने डेटाबेस को कोई temporary name देना चाहते हो तो उसके लिए भी हम rename database का यूज़ करते हैं. अब हम rename database को SQL के अंदर करके देख लेते हैं. अब देखो, जैसे ये हमारी टेबल डेटाबेस है, यहाँ पर मेरे डेटाबेस का नेम क्या है? स्किल है. अब मुझे इस डेटाबेस का नेम चेंज करना है, स्किल की जगह मुझे सेंटर करना है. तो हम क्या कमांड देंगे यहाँ पर? देखो, अल्टर डेटाबेस देखो, अब हमारे डेटाबेस का नेम क्या है? स्किल. तो मैंने यहाँ डाल दिया स्किल. और इसका नेम आगे क्या करना है? उसके लिए हम मॉडिफाई का यूज़ करेंगे. मॉडिफाई नेम इक्वल्स टू, अब आप क्या नया नेम देना चाहते हो डेटाबेस को वो डाल दो. तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इसका नेम सेंटर. सेलेक्ट F5 से रन. तो देखो, द डेटाबेस नेम सेंटर हैज़ बीन सेट, कि अब जो हमारे डेटाबेस का नेम है वो सेंटर सेट हो चुका है. जब हम स्किल की कमांड यूज़ स्किल को रन करेंगे तो ये हमें एरर दिखाएगा उसके अंदर. तो देखो, स्किल डज़ नॉट एग्जिस्ट, कि हमारा स्किल नेम का कोई भी डेटाबेस नहीं है. तो मैंने यहाँ पर स्किल की जगह कर दिया सेंटर. सेलेक्ट F5 से रन. तो देखो, कंप्लीटेड सक्सेसफुली. तो उसके लिए हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ भी मैंने कर दिया सेंटर. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ ड्रॉप डेटाबेस. ड्रॉप डेटाबेस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इफ़ यू वांट टू डिलीट और ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, कि अगर हम अपने डेटाबेस को डिलीट या ड्रॉप करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ SQL ड्रॉप डेटाबेस. तो हम ड्रॉप डेटाबेस फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो ड्रॉप डेटाबेस के लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? ड्रॉप डेटाबेस. उसके बाद आप अपने डेटाबेस का नेम डालोगे, जिससे क्या है कि आपका पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा. इस कमांड को हम बाद में करके देखेंगे, क्योंकि डेटाबेस डिलीट करने से हम इसको दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते, हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा. उसके बाद है डिफाइन टर्नकेट टेबल. टर्नकेट टेबल क्या होता है? ड्रॉप टेबल कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिलीट द कंप्लीट टेबल. देखो, ड्रॉप टेबल कमांड का यूज़ भी हम करते हैं अपनी टेबल को कम्प्लीटली डिलीट करने के लिए, बट इट डिलीट्स टेबल स्ट्रक्चर टू. पर ये टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देती है, कि हमने इसके अंदर जो भी कॉलम नेम डाले हैं वो भी साथ में ही डिलीट हो जाते हैं. पर टर्नकेट टेबल डज नॉट डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. जो टर्नकेट टेबल है वो हमारी टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करती, सिर्फ टेबल के अंदर हमने जो डेटा एंटर किया हुआ है उसको डिलीट करती है. तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? टर्नकेट टेबल कमांड देंगे. उसके बाद आप अपनी टेबल का नेम डाल दोगे कि आपको कौन सी टेबल में से डेटा को डिलीट करना है. डिफाइन रीनेम टेबल. रीनेम टेबल क्या होता है? SQL रीनेम टेबल सिंटैक्स इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ टेबल. देखो, रीनेम टेबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अपनी टेबल का नेम चेंज करने के लिए. समटाइम वी चूज़ नॉन मीनिंगफुल नेम ऑफ योर टेबल. कई बार हम अपनी टेबल का नेम नॉन मीनिंगफुल, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो रख देते हैं. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी चेंज. और अगर हम उसे चेंज करना हो तो हम रीनेम टेबल का यूज़ करते हैं. और रीनेम टेबल की कमांड क्या है? रीनेम टू न्यू टेबल. रीनेम टू, आप अपनी न्यू और फिर टेबल का नेम डाल दो कि आपको क्या टेबल नेम देना है. उसके बाद
उसके बाद है व्हाट इज़ एसक्यूएल सेलेक्ट टॉप स्टेटमेंट। एसक्यूएल सेलेक्ट टॉप स्टेटमेंट क्या होती है? द एसक्यूएल सेलेक्ट टॉप स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट टॉप डेटा फ्रॉम द टेबल। जो एसक्यूएल सेलेक्ट टॉप स्टेटमेंट है वो क्या करती है? सेलेक्ट टॉप डेटा, जो टॉप डेटा होता है टेबल के अंदर उसको फाइंड करके देती है। द टॉप क्लोज स्पेसिफाइज दैट हाउ मेनी रो आर रिटर्न। द टॉप क्लोज क्या स्पेसिफाई करता है कि हमें कितनी रो वापस चाहिए, कितनी रो इसके अंदर रिटर्न होंगी। अब देखो हमने अभी क्या किया था, इसके अंदर अपने डेटाबेस का नेम चेंज किया था। डेटाबेस का नेम चेंज करने के बाद अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर करके देखेंगे जो टॉप कमांड, टॉप क्लोज का यूज़ करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ डाल दिया सेलेक्ट टॉप टू स्टार फ्रॉम लैब 1 की, जो लैब 1 की टेबल है उस पूरी टेबल में से सिर्फ हमें टॉप 2 रोज़ ही मिले। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, F5 से रन किया, तो देखो हमने टॉप 2 स्टूडेंट्स किए, तो टॉप 2 स्टूडेंट्स का इसके अंदर हमारे पास डेटा आ जाएगा। उसके बाद है देखो सेलेक्ट टॉप स्टेटमेंट हमने कर ली। उसके बाद हम करके देखते हैं टर्नकेट टेबल की। अगर हमें टेबल को टर्नकेट डिलीट करना हो, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टर्नकेट। देखो पहले हम यहाँ से लैब 2 की टेबल है, हम वो देखते हैं कि लैब 2 की टेबल में कौन कौन सा डेटा है। F5 से मैंने उसको रन किया, ये हमारी लैब 2 की टेबल है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस डेटा को डिलीट करना है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या कमांड देंगे, टर्नकेट टेबल लैब 2 और उसको सेलेक्ट किया, F5 से रन किया, तो देखो कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैब 2 को करते हैं, तो देखो टेबल का स्ट्रक्चर नहीं डिलीट हुआ है, हमने टेबल के अंदर जो भी डेटा एंटर कर रखा था वो डेटा डिलीट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम करते हैं ड्रॉप डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस को ड्रॉप करना हो, बिल्कुल डिलीट करना हो, तो मैंने यहाँ डाला ड्रॉप डेटाबेस। आप अपने डेटाबेस का नेम डाल दो कि आपके डेटाबेस का नेम क्या है। तो हमने डेटाबेस का नेम क्या डाला था, सेंटर। अब इसको सेलेक्ट करो, F5 से मैंने इसको किया रन। यू कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस सेंटर बिकॉज इट इज़ करंटली इन यूज़। हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम करंटली इसको अभी डिलीट नहीं कर सकते। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehabad, CC08 by Manpreet Kaur, tutor Pulkit Monga, concept and design.